प्यारे दोस्तों, याद रहे कि 100 ऊंटों की जो कुर्बानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की थी, वो भी हजरत अब्दुल्ला ही की जिंदगी के सदके में की थी। कहते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया इससे भी बड़ी चीज पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज क्या है? तो दोस्तों तब कहा गया अपने बेटे में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर हजरत अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरानदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, हजरत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लेटाया, अब्बास से जब्त ना हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। उधर बाप ने हजरत अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। दोस्तों अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक टुकड़े पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया है। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहां तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई और तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इस तरह हजरत अब्दुल्ला के जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। दोस्तों इमाम ज़हरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फिदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल्लाह की औलाद हूँ। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की मानंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हजरत अब्दुल्लाह की हजरत आमना से शादी हुई।
दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत आमना वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थी। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्लाह की उम्र 18 साल थी। हजरत अब्दुल्लाह शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने हजरत अब्दुल्लाह को देखा, फौरन उसके ज़हन में ये बात आई। उसने सोचा, हो ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूं, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल दोस्तों, उनकी शादी हजरत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थी। हजरत आमना हजरत अब्दुल्लाह के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। प्यारे दोस्तों, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्लाह के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़ाहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हाकिम ने ये रवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अन्हुम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। प्यारे दोस्तों, हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है, जैसा कि सूरह सौफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है। जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल,
میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ دوستو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کے ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہوگی، اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ آپ نے جب مکہ سے واپس آ کر حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے، جو ویڈیو کے لمبا ہونے کے خوف سے شامل نہیں کیا جا رہا۔ دوستو، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز و جل، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حق عز و جل نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکہ کی، تو آپ کے ترکے میں ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ کہتے ہیں ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی پلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب و مشہور غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ دوستو، جو شان دو جہاں کے بادشاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی اور آپ کے آبا کی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ جو ہستی جتنی زیادہ شان والی ہوا کرتی ہے تو اس کے متعلقین بھی ایسی ہی شان والے ہوا کرتے ہیں۔